हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन टाइम चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन टाइम चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जो सिलेबस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, हम लोगों के पास अभी पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है सक्सेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस चलाने का जो सोचा है हमने, ठीक है, ये बहुत बेहतर तरीका है। लॉकडाउन में घर में रह करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के हर एक नियम का पालन करते हुए हम लोगों ने ये एक तरीका खोज निकाला है, ठीक है। और ये जो तरीका ये बेस्ट होने वाला है, ठीक है, लॉकडाउन टाइम में। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो सक्सेस कोचिंग सेंटर का हमने जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें क्या होगा, याद रखिएगा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाने का हमने विचार बनाया है, इसमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। मैथ वालों के लिए मैथ भी रहेगा। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। जैसा कि आप सब लोगों ने बैनर में देख रखा है कि हफ्ते में आपको 2 दिन आना पड़ेगा, ठीक है। हफ्ते में आपको 2 दिन आना पड़ेगा। उन दिनों क्या होगा, आपको लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आप जाके घर में उनको देखेंगे, ठीक। आप लेक्चर घर में जाकर के देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा उस टाइम पीरियड में कि जब आप लेक्चर को घर में ले जाएंगे तो लेक्चर को घर में ले जाने के बाद क्या होगा, लेक्चर को घर में ले जाने के बाद क्या होगा, आप घर में जाइए। जब बेहतर समय का मतलब यह है कि कोई डिस्टरबेंस ना होने वाला हो। जब आपके पास बेहतर समय हो, कोई डिस्टरबेंस होने वाला समय ना हो, तब आप घर के एकांत जगह पे, ठीक है, घर के एकांत जगह पर मोबाइल लेकर जाइए, ठीक है। वहां पर अपना लेक्चर को प्ले करिए। प्ले करने के दौरान आप किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस से दूर रहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एक बार वीडियो लेक्चर आपका स्टार्ट हो गया तो फिर आप डिस्टर्ब ना होइए, ठीक है। और एक जुट करके पूरे के पूरे उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। बोलेंगे सर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो सक्सेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश, इन सारे के सारे लेक्चर आने हैं, ठीक है। अब कोई एक सब्जेक्ट हो तो चलो ठीक है भाई, हम एक बार लेक्चर को प्ले कर लिए तो चलो ठीक है, हमने आधा घंटा 1 घंटा जो भी लेक्चर का टाइम है हमने एकजुट करके देख लिया। लेकिन जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश की बात आ जाएगी तो आपको वहां पे 1.5 से 2 घंटे एकजुट करके देखना पड़ेगा मोबाइल को, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ लोगों की शिकायतें आएंगी कि सर मुझे नींद आने लगी है, इसको देखते देखते मैं सो जाता हूं, मैं पूरा काम नहीं देख पाता हूं। तो याद रखिएगा, आप लेक्चर को उस जगह पे देखिए जहां पे प्रॉपर लाइटिंग हो, ठीक है, जहां पर प्रॉपर लाइट हो या फिर उजाला हो कमरे में, ठीक है। जहां पे देखिए लेक्चर, वहां पे उजाला होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन मेमोरी है वो स्लीपिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। और याद रखिएगा, लेक्चर को आप कुर्सी या फिर कहीं और बैठ कर देखिए, ठीक है। लेक्चर को आप लेट कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर लेक्चर को लेट कर देखेंगे तो आप बहुत जल्दी सो जाएंगे और सारी चीजों को आपका जो ब्रेन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहली बात, आप लेक्चर वहां पे देखिए जहां पर प्रॉपर लाइट हो, ठीक है। दूसरी बात, आप लेक्चर को बैठ कर देखिए, साथ में रफ कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है। साथ में रफ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। आप बोलेंगे सर अगर लेक्चर देखने के लिए हम बैठेंगे तो पेन कॉपी तो लेकर ही बैठेंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, उसको मैनेज करिए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन टाइम चल रहा है और हम नहीं जानते कि कितना लंबा लॉकडाउन होने वाला है, हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी हमें पता है कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि हमें न्यूज प्राप्त हो रही है, जैसे कि हमें समाचार मिल रहा है, पूरा जो न्यूज है आसपास का हर एक एरिया का मिल रहा है, ठीक है। तो उससे हमें पता चला है, मुझे पता चला है कि जो कोरोना है वो मई जून में अपने पीक टाइम पर होगा, ठीक है, पीक टाइम पर होगा। अब पीक टाइम क्या है, पीक टाइम का मतलब है कि ये अपनी प्रचुरतम ऊंचाई पर होगा, ठीक है। प्रचुरतम ऊंचाई का मतलब ये है कि अब वह टाइम आ चुका है जब कोरोना की सबसे अधिक पेशेंट मिलेंगे, ठीक है। पीक टाइम का मतलब ये है कि जो कोरोना वायरस है वो अपनी
प्रचुरतम ऊंचाई पर आ चुका है, उच्चतम ऊंचाई पर आ चुका है और यही 1-2 महीने ये लग करके लोगों को ग्रसित करेगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आपको घर में रहना है, आपको लेक्चर मिलेंगे, घर में रहकर लेक्चर देखिए। उसके बाद जो लिखने का प्रोसेस है वो कैसा होगा, याद रखिए लेक्चर देखिए, याद रखिए मैं जो कह रहा हूं, जो भी आपको लेक्चर मिले, जब आप लेक्चर देखिए उसी के जस्ट 2 से 5 मिनट के बाद अपने जो नोट्स के लिए आपको फोटो भेजी गई हैं उनको भी आप लोग फेयर में जरूर देखिए। ठीक है, उनको भी उसी समय आप फेयर में जरूर लिखिए, ताकि आप, अब इसमें होगा क्या, अब सोचिए, मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस हमने पढ़ाया, ठीक है, आपको हमने वीडियो दिया, हमने कहा कि भाई इसको ले जाइए घर में देखिएगा। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया, आप लेक्चर तभी स्टार्ट करेंगे जब पूरी तरीके से डिस्टरबेंस से आप मुक्त हो। ठीक है, मतलब जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो वहां पे जाकर के आप लेक्चर चलाएंगे। ठीक है, तो जब आप लेक्चर को देखेंगे तो बहुत सारी पॉइंट्स जो है वो आपके दिमाग में अंदर चली जाएंगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब उस लेक्चर को देखने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आप अपनी नोट्स को कंप्लीट करेंगे तो वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें रिवीजन में आ जाएंगी, तो क्या होगा ये कि आपको वहां पे बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, याद आ जाएंगी मतलब आपके दिमाग में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आपको पहले लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के जस्ट 2 से 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपको अपनी फेयर कंप्लीट करना। वो जो फेयर के लिए फोटो भेजी जाएगी वो एकदम से शार्ट होगी। ठीक है, कंप्यूटर से टाइपिंग हो सकती है, अगर कंप्यूटर से टाइपिंग नहीं है तो हम लोग वो नोट्स आपको देंगे जो हमने पिछले साल बनवाई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एकदम जो क्लियर नोट्स होगा वही आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा उससे। ठीक है, फिर कंप्लीट करते चलिए। उसके बाद जो चीज समझ में नहीं आती, चाहे फिजिक्स का फंडा हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का, चाहे इंग्लिश का, जो चीज समझ में नहीं आता है, आपको जो चीज समझ में नहीं आता है, बेझिझक बिना किसी प्रॉब्लम के आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, वीडियो कॉलिंग करिए, जैसे आपको बने तैसे आप कॉलिंग करिए, मैसेजिंग करिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे इंग्लिश। ओके, तो ये बात हमको समझना होगा कि ये जो लॉकडाउन टाइम जो चल रहा है इसमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, और याद रखिए इस टाइम पीरियड में पढ़ाई को भी जरा हमें ध्यान में देखकर चलना है, हमको अपने एवरेज पर आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें एवरेज से आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं हम पीछे ना हो जाएं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है उसका टाइम निर्धारित है, वो ना तो आगे होगा ना तो पीछे होगा। ठीक है, वो ना तो आगे होगा ना तो पीछे होगा, वो टाइम एकदम निर्धारित है। तो हमें एक विशेष स्पीड से बोर्ड एग्जाम की तरफ मूव करना है, एक विशेष गति से बोर्ड एग्जाम की डेट की तरफ चलना है, और उस डेट के आने से पहले हमें अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के साथ साथ पूरी तरीके से फिट होना है एग्जाम के लिए। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको समझना होगा हमारे पास इस समय सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बैनर सेट किया गया है उसमें एक चीज जरूर बताई गई है कि जो भी कोर्सेस आपका पढ़ाया जाएगा वो आगे से पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो पीछे पढ़ा चुके थे हम लोग क्लासेस में, ठीक है, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया था, बस 2-4 लेक्चर बाकी थे, तो मैंने पीछे कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी। ठीक है, जिसमें मैंने पूरा एक महीना लग करके मेहनत किया और मैंने एक चैप्टर वहां पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी की बात करें तो हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन कंप्लीट कर लिया। फिर चैप्टर नंबर 2 में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर लिया। फिर चैप्टर नंबर 3 जो कि मैंने फुल टू ऑनलाइन क्लासेस में दिया है, और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका टोटल तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसका क्वेश्चन आंसर यानी जो टेस्ट होना था वो भी मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट करवाया था। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाया इसलिए उसे ऑफलाइन बनाना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था आपसे कि हम लोग चौथे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, लेकिन याद रखिए अब हम चैप्टर नंबर जो 4 है वो फुल थ्योरेटिकल है। ठीक है, टोटल तरीके से थ्योरेटिकल है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, पर टेंशन मत लीजिए, हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग अब आज से पूरे के पूरे ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। आवेश सर भी हमारे साथ फुल सपोर्ट में है और मैं आशा करूंगा आप भी हमारे साथ सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, या देखिए याद रखिए, हम ये जो कर रहे हैं, ये जो हम दुनिया की चीजें कर रहे हैं, ठीक है, ये हम बोर्ड सेट कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइपॉड ला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, आपको हफ्ते में 1 दिन बुला रहे हैं, 2 दिन बुला रहे हैं, ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपके लिए कर रहे हैं और आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। हाँ, तो हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए करिए, ठीक है। आप समय से जब आपको बुलाया जाए तब कोचिंग पर आइए, अपना जो भी प्रोसेस है, यहाँ पे जो भी काम है उसको करिए, घर में जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, मास्क नहीं है तो कोई रुमाल या फिर अन्य कपड़ा मुंह पर बांधिए ताकि कोरोना इन्फेक्शन से आप बच सकें, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और प्लीज करके आप भी हमारा सपोर्ट करिए। हर लेक्चर को सीरियसली लीजिए, कोई भी लेक्चर मजाक में नहीं लीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। ये बात आप लिख के रख लीजिए कि हम यहाँ पे जो भी लेक्चर देंगे, अगर एक चैप्टर के 20 लेक्चर हैं, अगर एक चैप्टर के 20 लेक्चर बन रहे हैं, तो उन 20 लेक्चरों में से किसी न किसी लेक्चर से एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% श्योर बात है, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, 20 लेक्चर में एक क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा भी आते हैं, कम भी, एक से कम तो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बोर्ड एग्जाम की तरफ लेकर चलेंगे पूरी की पूरी तैयारी से। समय आने पे अगर लॉकडाउन नहीं हटा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अनसॉल्व भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये लॉकडाउन हट जाएगा तो सारी ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, परेशानियां हो रही है, सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलते हैं हम अपने बायोलॉजी के लेक्चर में, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।